हर हर महादेव। अगर आप इस एनर्जी में हैं कि आपके पार्टनर आपकी सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, व्यक्ति बहुत रूड हो रहा है, आपके हर तरह की जो एक्सपेक्टेशन है उसको व्यक्ति ने चूर चूर कर दिया है, और ये व्यक्ति आपसे अब हैंडल नहीं हो रहा है, ना ही सिचुएशन हैंडल हो रही है, दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। Through this candle wax reading, I'm going to find out exactly how your partner is feeling right now. इस रीडिंग को अभी के भी लाइक करें ताकि आपको और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, और इस फ्लेम पे फोकस करके आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें और इस रीडिंग को देखना शुरू करें। एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग, नॉट मेल फीमेल स्पेसिफिक, कोई भी देख सकता है, किसी भी सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, क्रश के लिए, स्पाउस के लिए, पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हो। मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, अगर आप आफ्टरनून थॉट्स एंड फीलिंग जानना चाहते हो व्यक्ति की, क्योंकि ये तो लेट नाइट थॉट्स हैं, अगर आफ्टरनून भी जानना चाहते हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस रीडिंग एंड ट्रस्ट मी, पिंक कैंडल है, गुलाबी कैंडल है, आपके व्यक्ति के जितने भी भाव हैं, और अगर उसमें आपके लिए प्रेम भाव भी है ना, तो ऐसा उसको खींच के निकालेगी आज की जो रीडिंग है उन भावों को, कि आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपका व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। सबसे पहले कुछ राशियां आपको बता देती हूँ जो मुझे फिलहाल इनिशियल वैक्स ड्रिप होने से दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है द कुंभ राशि, विच इज़ एक्वेरियस, मीन दैट इज पाइसेस, तुला यानी कि लिब्रा, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, वृषभ यानी कि टॉरस राशि, मेष यानी कि एरीज। यस, नंबर 7, लेटर टी, लेटर एफ, नंबर 1, नंबर 11, नंबर 10, नंबर 8, letter V. Yeah, that's it. Now let's come to first your भावना, your feelings. देखो, जितना इमोशनली डिस्टर्ब कोई व्यक्ति एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है, उतने इमोशनली डिस्टर्ब आप इस वक्त हो, एंड आई डोंट ब्लेम यू, क्योंकि आपके व्यक्ति ने आपकी स्थिति को कर भी ऐसा दिया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस सिचुएशन को हैंडल करना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि आपके लिए। एक तो आप एक नरम दिल, सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आप हैंडल कर ही नहीं सकते, यू कांट हैंडल इट, और आपका व्यक्ति अच्छे से जानता भी है कि आप बहुत अच्छा नहीं हैंडल कर पाते हो इन क्राइसिस सिचुएशंस को, लेकिन फिर भी टाइम एंड अगेन वो आपको इन स्थिति में डालता ही रहता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत से लोगों का सपना है अपना खुद का घर हो, अपना खुद का हो, खुद का खरीदा हुआ घर हो, और ऑल्सो इस घर में, अपने एक पैरेलल वर्ल्ड में, आप इस घर में खुद को और इस व्यक्ति को इमेजिन भी करते हो। तब भी इमेजिन करते हो अगर आप, ये संभव भी नहीं है आप दोनों का साथ रहना तो भी, बिकॉज मन की, दिल के भावों की, दिल की इमेजिनेशन की कोई अकाउंटिंग होती नहीं है। आप इस व्यक्ति के साथ रियल में साथ रहना चाहते हो, चाहे संभव हो चाहे संभव ना हो। ओके, दैट इज द काइंड ऑफ लव एंड इमोशन यू हैव फॉर दिस वेरी पर्सन, फॉर दिस ह्यूमन बीइंग, जो कि आपने कभी सपने में सोचा नहीं था कि आप किसी इंसान के लिए इतना डीपली भी महसूस कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ सरप्राइज फॉर यू, ये आपके लिए भी उतना ही बड़ा सरप्राइज है जितना कि इस व्यक्ति के लिए हो सकता है कि कोई मुझे इतना प्यार कैसे कर सकता है, लेकिन आपके लिए भी सरप्राइज है कि आप किसी को इतना कैसे चाह सकते हो, बिकॉज समवेयर यू आर केपेबल ऑफ केयरिंग द अदर पर्सन बट लविंग समबडी सो मच। और आप में से कुछ लोग तो बहुत ही स्ट्रेंज स्थिति में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन का कोई आपको लॉजिक समझ नहीं आता, क्यों मेरी लाइफ में आ गया, कैसे हो गया, मैं तो ऐसी थी नहीं, मैं तो ऐसा था नहीं, मैंने तो कभी किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में तवज्जो दी नहीं, फिर भी ये व्यक्ति आया और बिल्कुल ऐसे कनेक्ट हो गया आपसे जैसे कि जिक्सॉ पजल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, एंड दिस इज, आप भी उतने ऑस्ट्रक हो इस चीज़ को लेके जितना कि ये हैं, जितने कि यूनिवर्स हैं राइट। ये कनेक्शन आपके लिए वो सारे मायने रखता है, वो सारे मीनिंग्स रखता है जो आपने आज तक अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए एक्सपेक्ट किए हैं। तो ये व्यक्ति बहुत सी चेकलिस्ट पे टिक लगाता है आपकी ज़िंदगी में, द वे दिस पर्सन लुक्स, द वे दिस पर्सन टॉक्स, द वे दिस पर्सन एक्चुअली केयर्ड फॉर यू इनिशियली, द वे दिस पर्सन कनेक्ट्स विद यू, द क्लैरिटी ऑफ थॉट, द क्लैरिटी ऑफ माइंड, ये सब ने आपको आकर्षित किया था इस व्यक्ति की तरफ, और आप इन सब चीज़ों के लिए
कह लो लिटरली भूखे थे, यू वॉन्टेड टू हैव द ऑल दिस चेक बॉक्स टिक्ड, इस व्यक्ति ने मैक्सिमम किए भी. ओके, द ओनली थिंग इज दैट आई सी हियर डिड नॉट वर्क आउट फॉर यू इज ये लंबे समय तक चला नहीं. ओके, सो अब स्थिति या तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन की. मुझे लगता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 80% केसेस में आपके व्यक्ति ने डाला है आपको, और 20% केसेस में मेरे व्यूअर्स जो कनेक्ट कर रहे हैं उसमें मेरे व्यूअर्स ने डाला है अपने व्यक्ति को. जिन्होंने अपने व्यक्ति को डाला है नो कॉन्टैक्ट में, वो इसलिए डाला है क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो और आप लगातार हुई आती उनकी तरफ से नेगेटिविटी को और हैंडल करना नहीं चाहते. Also, you want to make this thing very clear to this person that it cannot be your way or highway, it has to be also my way. क्योंकि मैं भी इस रिलेशनशिप में इक्वल पार्टनर हूँ, तो मैं सिर्फ रिसीविंग एंड पे तो नहीं रह सकता, मैं सिर्फ रिसीविंग एंड पे तो नहीं रह सकती. तो आपने ये सब सोच के कहीं ना कहीं एक दूरी बढ़ाई है जो आपके लिए बहुत मुश्किल है. ये कदम उठाना आपके लिए, ये कह लीजिए कि इस लाइफ टाइम का सबसे मुश्किल टास्क रहा है. हालांकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल काम किए हैं, लेकिन इस व्यक्ति को ब्लॉक करना या इस व्यक्ति को अपने आप से दूर करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क दैट यू हैव एवर डन. हाउ बिजार इट मे साउंड, बट दिस इज़ ट्रू. ओके, जिन लोगों के पार्टनर ने उनको वो किया है, ब्लॉक किया है, दैट इज़ बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू पनिश यू. ये किसी आर्ग्यूमेंट के चलते इम्पल्स में इन्होंने आपको ब्लॉक किया है. और दिस पर्सन इज सेइंग आई नीड सम टाइम, आई डोंट वांट यू, डोंट टॉक टू मी, डोंट चेज मी. ये एनर्जी पे भी कुछ लोगों ने आपको, आपके व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया है. ऑल्सो ये पर्सन ये भी कह के गया हो सकता है आपको दैट आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद यू, तुम्हारी शक्ल मुझे देखनी नहीं है. इस एनर्जी में भी आपका वो, और बहुत पीड़ादायक है ये आपके लिए. बिकॉज इस कनेक्शन का सफ़र या जर्नी ऐसे पैन आउट होगी ये आपने कभी भी नहीं सोचा था. बिकॉज आपके व्यक्ति ने इनिशियली आपके अंदर इतना इंटरेस्ट दिखाया, घोर इंटरेस्ट में बोलूँगी, घोर इंटरेस्ट दिखाया है कि एकदम से वो इंसान अपनी डिपेंडेंसी को आपके ऊपर इतनी ज़ीरो कर सकता है, वन कैन नॉट थॉट अबाउट इट. और आप तो बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे हो इस चीज़ को. आप में से कुछ लोग ने अपने इस पर्सन के बारे में अपनी फैमिली को भी बताया हुआ है, अपने फ्रेंड्स को भी बताया हुआ है. एंड दिस सिचुएशन इज़ पेनफुल एज वेल एज एम्बैरेसिंग फॉर यू. बिकॉज जो लोग शादी के लिए प्लान कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उनके पेरेंट्स माइट भी फॉलो अप विद देम. आपके पेरेंट्स आपसे फॉलो अप कर रहे हो सकता है कि भाई कहाँ है भाई तुम्हारा राजकुमार है, तुम्हारी राजकुमारी, तुम तो बड़े दंदनाते हुए और बड़े उछलते कूदते उसके बारे में बता रहे थे, अभी बोलो किधर है. या फिर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स स्पेशली, कि भी क्या हुआ. एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ पेनफुल फॉर यू बिकॉज आप इस स्थिति को खुद भी समझ नहीं पा रहे हो. ऊपर से जब आपसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं या फिर एक सवालिया निशान आपको लोगों की आंखों में दिखाई देता है, तो दैट मेक्स यू वेरी वेरी इरिटेटेड. ओके, तो ये स्थिति आपके लिए एम्बैरेसिंग भी है. एम्बैरेसिंग इसलिए भी है, खुद के लिए भी एम्बैरेसिंग है बिकॉज आपने इस कनेक्शन पे बहुत सारे पैसे लगा दिए थे. यू हैड सो मैनी होप्स माउंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर कनेक्शन, और जब वो नहीं हो रहा है तो खुद से भी शर्मसार हो रहे हो आप इसलिए भी एम्बैरेस्ड हो रहे हो कि मैंने इस इंसान पे विश्वास क्यों किया. ये भी है आपके अंदर कि इस पे विश्वास मुझे नहीं करना चाहिए था, टू सून एंड टू मच. ओके, अच्छा, आपका पर्सन, अब ये जो व्यक्ति है हालांकि बहुत केयरिंग और बहुत अटेंटिव रहा है ये इनिशियल डेज में आपके साथ या काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ, लेकिन फ़िलहाल तो इस व्यक्ति के ऊपर सिर्फ एक चीज़ काम कर रही है और वो है इस व्यक्ति की ईगो. ये अपनी ईगो में तर्रम तार है, सराबोर है, एकदम होता है ना डूब जाना अपनी ईगो में, ईगो की चाशनी में बैठा हुआ है ये व्यक्ति. इट सो मच सो दैट ना ही तो इसको आपके आंसू दिख रहे हैं, ना ही तो इसको आपकी सफरिंग दिख रही है, ना ही इसको वो पुराना समय, अच्छा समय दिख रहा है जो उसने आपके साथ स्पेंड किया है. सो राइट नाउ दिस पर्सन इज कंप्लीटली ब्लाइंड फोल्डेड, और ये आपके लिए कंपैशन चाहकर भी, हालांकि मोस्टली लोग तो चाह ही नहीं रहे हैं, लेकिन अगर ये चाह भी रहा है तो आपके लिए कंपैशन पैदा नहीं कर पा रहा है. आप ऑन द अदर साइड बहुत डेस्परेट हो रहे हो कि आपको इसका कोई ना कोई आउटकम या कोई ना कोई रेजोल्यूशन अभी के अभी मिले. ठीक है, जबकि आपका व्यक्ति कह रहा है मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मैं अभी इस करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ. एंड द मोर यू वांट कमिटमेंट, द मोर यू आर आस्किंग फॉर कमिटमेंट, द मोर इरिटेटेड दिस पर्सन इज गेटिंग. क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा बताओ बताओ मुझे बताओ क्या होगा, कैसे होगा, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, बात तो करो, और तब तो तुमने ये कहा था, और तब तो तुमने ये कहा था. ऑल दिस थिंग्स आर मेकिंग योर पार्टनर गो नट्स. मैं तो आपको बोलूँगी राइट अवे, अगर आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हो तो स्टॉप इट, because this is doing more harm in a relationship than good.
तो जो चीज़ नुकसान ज़्यादा कर रही है और फ़ायदा कुछ नहीं कर रही है, उस पर अपना सर फोड़ना बंद करो। आपका व्यक्ति आपको इस वक्त एक ऐसी दीवार लग रहा है जिसका सर मार मार के आपके माथे से खून निकल आएगा, आपका माथा खराब हो जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति बिल्कुल बहरा आपके सामने इस वक्त बिहेव कर रहा है। यू आर सरप्राइज्ड, लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ ए रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ। आपका व्यक्ति क्या कर रहा है? आपका व्यक्ति समय चाह रहा है, मुझे समय दो, मैं समय हूँ। ये समय मांगता है, ये कह रहा है कि, या कह रही हैं कि फिलहाल मुझे इस बारे में कोई डिसीजन नहीं लेना, और अगर तुम्हें रोना है धोना है तो वो रहा है कोना, जाओ जाके अपना मुंह छुपा के रोती रहो या रोते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए मत आओ। अब देखो, जिस इंसान ने अपनी सारी उम्मीदें, अपनी सारे भाव, अपनी सारी फीलिंग्स एक ही व्यक्ति पे लगा दी हों, एक ही व्यक्ति से अटैच कर दी हों, उसको अगर वो व्यक्ति हाथ छुड़ा के बोले कि अब दिखना नहीं मेरे को कुछ टाइम के लिए, आई एम गोइंग अवे, आई एम घोस्टिंग यू, आई एम ब्लॉकिंग यू, और मैं सोचने के लिए समय लूँगा, तो वो इंसान कैसा महसूस करेगा? क्योंकि वो एकदम अकेला हो गया है। अभी अभी उसको आपने इसके बिना जीना छोड़ दिया, अब आपको आ ही नहीं रहा है वापस इसके बिना जीना। तो इतने हेविली डिपेंडेंट हो आप इसके ऊपर कि ये जो पर्सन ने आपको टेम्पररीली नो कांटेक्ट में डाला है, मैं टेम्पररीली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रियली आपका व्यक्ति अभी ये सोच रहा है कि उसको आना है कि उसको नहीं आना है। दिस पर्सन हैज स्टिल नॉट टेकन अ फाइनल डिसीजन कि इसको नहीं आना है। ये जहाँ तक है तो 80% 90% केसेस में वापस लौट के आएगा ही, लेकिन फिलहाल दिस पर्सन हैज शट ऑल द डोर्स कि भाई मुझे तो नहीं अभी आना है, आई डोंट वांट टू कम नाउ। You are definitely suffering and you are very sad, very down the mouth, बट मैं आपको ये बोलूँगी कि अपने आप को संभालो। ओके, संभालना खुद को ही पड़ता है, हर किसी को खुद को ही संभालना पड़ता है, कोई नहीं आएगा आपको संभालने के लिए। जैसे प्यार में गिर गए थे वैसे प्यार में अब संभल भी जाओ। ओके, ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है। ओके, आई फेल इन लव, नाउ आई एम गोइंग टू गेट अप, डन, एनफ इज एनफ। ओके, आपको अपने मुंह पे खुद ही छींटे मारो पानी के, खुद को जगाओ, चेताओ, बिकॉज कोई नहीं आएगा आपको इस चीज़ से निकालने के लिए। आपको खुद ही इस चीज़ से खुद को निकालना पड़ेगा। किस चीज़ से निकालने की बात कर रही हूँ मैं खुद को? मैं आपको खुद को डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड से निकालने की बात कर रही हूँ। ये जो आप दिन रात ज़ॉम्बी बन के घूम रहे हो ना, दिस नीड्स टू एंड। ओके, आपका व्यक्ति एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम ले सकता है लौट के आने में, बट ये आएगा ज़रूर से, ज़रूर से, ज़रूर से, एंड दिस इज़ लाइक फॉर श्योर दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक सम एक्शन। पर जो वो भी ये कह रहा है कि मुझे टाइम दो ना, ये ही मीन्स इट, शी मीन्स इट, सो यू प्लीज़ टेक दैट क्यू। आप उस बात को समझ ही नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो कि नो वाई, क्यों बात नहीं करे, आप उसको बोल रहे हो तो मुझसे बात करो कि तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। भाई उसको नहीं करनी अभी प्रॉब्लम सॉल्व, माय डियरेस्ट व्यूअर, आपके व्यक्ति को अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, तो अब ज़्यादा व्योमकेश बख्शी मत बनो। ओके, पूरा तिगड़म लगा रहे हो, ऐसा क्यों हुआ, क्या हो सकता है, ये क्या वजह रही होगी, मेरी क्या गलती रही होगी, कुछ इसके पीछे सस्पेंस तो नहीं है, ये तो नहीं चल रहा, इतना सा दिमाग मत लगाओ। व्यक्ति कह रहा है आई विल कम बैक, द पर्सन विल कम बैक। ओके, आपके व्यक्ति की अवॉइडेंस नेचर, आपके व्यक्ति की नार्सिसिस्ट जो एक पर्सनालिटी है, वही आपके रिश्ते को आज यहाँ तक लेके आई है। तो एक दिन में तो वैसे भी सुधर नहीं सकता। समय मांग रहा है, इसको समय दे दो। तब तक के लिए आपको इस व्यक्ति को चेस करना ही नहीं है। आपकी चेज, जब आप इसको चेस करते हो तो आप इसकी ईगो को और बूस्ट करते हो, इसकी ईगो को आप और नर्चर करते हो, और वो अल्टीमेटली आपके लिए नेगेटिव ही काम करती है। बेसिकली आप उसको आर्म कर रहे हो, और वो उस आर्म का इस्तेमाल, उस हथियार का इस्तेमाल उल्टा आपके ऊपर ही करेगा। ओके, सो आपके लिए यूनिवर्स की सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस ये है दैट यू हैव टू पुल योर सेल्फ अप, यू हैव टू पुट योर सेल्फ टुगेदर। ये जो इतने टूटे फूटे से दिख रहे हो ना, इसकी मरम्मत करनी ज़रूरी है। कोई मरम्मत नहीं करेगा आपके आगे, आपको महादेव ही आपकी मरम्मत करके ठीक करेंगे, और महादेव की शरण में उस मरम्मत के लिए आपको जाना भी खुद पड़ेगा। महादेव से कहने का, महादेव आई एम विलिंग टू हील, सब हो जाएगा, महादेव विल डू द रेस्ट, महादेव विल डू द रेस्ट। बहुत बहुत जो उनकी शरण में आता है उसका पंचर फिट कर ही देते हैं, वो उसका इमोशनल हीलिंग वो कर ही देते हैं। सो यू हैव टू स्टिक विद द बिलीफ। मीनवाइल इस पर्सन को इकट्ठा होने दो, सोचने दो, इसमें बहुत सी कमियां हैं, और वो कमियां इसको खुद ठीक करनी है, आप इसको फिक्स नहीं कर सकते, आप केवल अपने आप पंचर ठीक कर सकते हो। ठीक है, ऑन दिस नोट, ऑन दिस हम्बल नोट, आई होप अपनी वीडियो को लाइक कर लिया है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।
तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव। मेरे नए पेज की लिंक आपको, नए चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे मैं आफ्टरनून थॉट्स एंड फीलिंग्स की वीडियोस आज रेगुलरली आजकल पोस्ट कर रही हूँ। श्री राधे, हर हर महादेव।